तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रिय उपासक एवं उपासिकाओं, मैं आज आपके बीच में आज एक नए विषय के साथ में आया हूँ। चार आर्य सत्य के बारे में जो अब तक आपने जाना है, उसको अब और अच्छे से समझें। चार आर्य सत्य क्या है? दुख सत्य है, दुख समुदय सत्य है, दुख निरोध सत्य है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य है। परंतु अब तक जो सत्य समझ में आए हैं उसमें दुख सत्य, जब दुख आर्य सत्य बन जाए, यानी कि दुख को उसकी अंतिम परिधि के आगे भी जान जाए, तो वो दुख जो है आर्य सत्य बन जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो उसका निवारण भी है और निवारण का उपाय भी है। परंतु दुख है क्या? दुख है जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा और मरण भी दुखा। ये दुख है। उसके बाद आगे भी है अप्रिय लोगों का मिलना और प्रिय लोगों का बिछुड़ना भी दुख है। और मेरी इच्छाओं के अनुरूप कोई काम, कोई वस्तु, कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, मेरी इच्छाओं के विरुद्ध हो, जो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, तो वो भी दुख है। यम पिंची न लभती तमपि दुखं, यानी जो मेरी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप जब कोई कार्य ना हो तो वो भी दुख है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं पंच उपादान खंडा भी दुखा, यानी जो काया है, रूप है और चित्त है, चित्त के चार भाग हैं। विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। इसको पंच उपादान खंड यानी काया, रूप जिसे बोलते हैं, और चित्त के चार घटक विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, ये कुल मिला के 5 हो जाते हैं। ये 5, ये भी दुख है। काया का परमाणु पुंज, शरीर जिस परमाणुओं से बनी है वो शरीर, और प्लस चित्त जिसका निर्माण 4 चीज़ों से हुआ है, विज्ञान, संज्ञा और वेदना और संस्कार।
तो ये चार चीज़ें और परमाणु का पुंज, ये मिला करके पांच, ये पंच उपादान खंडा भी दुखा, ये भी दुख है। तो इसको समझना है हमको, बुद्धि के स्तर पर भी समझना है और अनुभूति के स्तर पर भी समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज है वो है दुख समुदाय। दुख समुदाय उसको भी समझना जरूरी है। दुख समुदाय, ये दुख समुदाय क्या है? दुख समुदाय है कारण। दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो दुख आया और कारण पहले आएगा या बाद में आएगा ऐसा नहीं है। कारण आएगा तो दुख लेकर के ही आएगा। बिना दुख के नहीं आएगा, दुख साथ में लेकर के आएगा। और वो दुख है हमारी तृष्णा है। तृष्णा के साथ जागेगा दुख, तृष्णा के साथ में ही जागेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख आया, दुख पहले आया, तृष्णा बाद में आई, या तृष्णा पहले आई, दुख बाद में आया, ऐसा नहीं है। जब जब दुख जागेगा तृष्णा के साथ में ही जागेगा। तो जो दुख आया है वो तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि दुख आया है, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, वो समझ में आता है। दुख आया और वो चला गया। समझो कि जब कोई आदमी, कितना प्रिय आदमी क्यों ना हो, जब प्रिय हमारे बीच में से चला जाता है तो क्या होता है? बहुत ही प्रिय हमारे बीच में चला गया तब भी हम जिंदा रहते हैं। प्रिय हमारे बीच में था और चला गया तब भी तो जिंदा है। हम तो नहीं चले गए साथ में। लगता तो है पहले, अरे भाई ये मेरा पति खत्म हो जाएगा तो मैं अकेली जिंदा रह के क्या करूँगी। पति सोचता है कि मेरी पत्नी चली जाएगी तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, यूँ मन में सोचता है पहले। लेकिन जब ये घटना घटती है फिर रोता है, बिलखता है, उसे भोगता है दुख को। पर जो जागृत इंसान होता है वो दुख को देखता है, अनुभूति समझता है उसको। ये फर्क है दोनों में। एक वो व्यक्ति जो जागृत है, जगा हुआ है, उसके प्रति कि दुख है, ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख की घटना घटी, दुख आया और ये दुख जो है चला जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख आया तो चला जाएगा। इसी को बोलते हैं अनित्य स्वभाव। दुख का अनित्य स्वभाव होता है। ये हमको समझ में आता है अपनी अनुभूति से कि दुख का अनित्य स्वभाव है। परंतु दुख जाता है तो फिर नई चीज जागती है, वो है सुख। सुख को फिर भोगने लगता हूं मैं। अगर सुख को भोगने लगे तो समझो कि हम उसके अनित्य स्वभाव को नहीं समझ पा रहे कि ये भी एक दिन चला जाएगा, ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। सुख आया तो हम भूल जाते हैं, उसको भोगने लगते हैं। प्रीति प्रमोद जागता है, बड़ा सुख लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। तो उसके प्रति हमारी आसक्ति जागती है, उसके प्रति मैं और मेरे का भाव जागता है। मैं हूँ, ये मेरा है,
और ऐसा भी लगता है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, दोनों का एक ही स्वभाव है कि वो आता है और देर से फिर चला जाता है। कोई लंबे समय तक रुकता है, कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है, इतना सा फर्क है। कोई थोड़ा समय से जाता है, कोई समय के से जल्दी चला जाता है। और होता है। तो भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि जब दुख आया है तो तृष्णा को लेकर के आया है, सुख आया तो तृष्णा को लेकर के आया है। तो तृष्णा है क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा 3 प्रकार से आती है, 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा तो बहुत स्पष्ट है कि काम वासनाओं में आदमी डूबा हुआ है और उसके वशीभूत होकर के वो उसको भोग रहा है। दुख को भी भोग रहा है और सुख मिला तो सुख को भोग रहा है। उसका भोगता भाव चल ही रहा है, अभी दृष्टा भाव नहीं जागा उसका। काम तृष्णा, लेकिन काम तृष्णा में सिर्फ काम वासना नहीं है, और जो कामनाएं मेरी हैं, जो कामनाएं हमारे से जुड़ी होती हैं, वो सारी कामनाएं जागती हैं। काम वासना के अलावा जो मेरी कामनाएं हैं, ऐसा भी हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, ये भी कामना है। मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मुझे धन मिल जाए, ये काम तृष्णा जाग रही है। दूसरी है भाव तृष्णा। ये भी मन में खड़ा होता है, अरे मैं किस लोक में पैदा हुआ हूँ, अभी मेरा जन्म जो है चल रहा है, तो मेरा भाव बदले, मेरा भाव और बड़ा हो जाए। मैं अभी यहाँ पर हूँ तो कोई दूसरे भाव में जन्म मेरा हो जाए। जन्म के प्रति जन्मांतर चलने के प्रति उसका भाव जाग रहा है कि कोई ऊंचे भाव में, कोई ब्रह्मलोक में और किसी लोक में मेरा जन्म हो जाए। अच्छे भाव की कामना कर रहा है वो भी एक तृष्णा है। और एक विभव तृष्णा, जो सोचता है कि अरे कहाँ से जन्म हो गया, इससे अच्छा तो जन्म ना हो, ज़्यादा अच्छा है, तो वो जन्म नहीं लेने की कामना करता है। जन्म नहीं लेने के लिए अपनी काम वासना जगाता है, काम जगाता है, तृष्णा जगाता है। जन्म नहीं मिले तो जन्म नहीं मिले का मतलब उसके प्रति वो बड़ा राग पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा राग पैदा कर रहा है। अब जन्म नहीं मिले को निर्वाण की तरफ जाने का रास्ता तो नहीं है कि अगर वो राग पैदा कर रहा है उसके प्रति कि मुझे जन्म ना मिले, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, तो उसके प्रति वो राग पैदा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये राग पैदा करना ही उसको निर्वाण की साक्षात्कार से विपरीत दिशा में ले जा रहा है। निर्वाण का साक्षात्कार तो उसको होना ही नहीं है राग पैदा करने से, लेकिन राग पैदा करने से वो निर्वाण के विपरीत दिशा में जा रहा है, ये जरूर पैदा हो रहा है। इसलिए एक ये भी तृष्णा है। तो हम तृष्णाओं को चाहे दुख जागे चाहे सुख जागे साथ में लेकर के जाते हैं। अब सवाल खड़ा होता कि तृष्णा जागती कहाँ है? तो तृष्णा जो जागती है वो बाहर के विषयों पर नहीं जागती। तृष्णा हमारे आंतरिक विषयों पर जागती है, और वो है हमारी इंद्रियां।
हमारी इंद्रियों में ही जागती है, हमारी 3.5 हाथ की काया में ही जागती है, इस शरीर के अंदर ही जागती है। और इसमें क्या क्या है? इसमें है चक्षु यानी आँख, एक इंद्रिय, श्रोत यानी कान एक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, नाक एक इंद्रिय, जिह्वा जीव एक इंद्रिय, और हमारी त्वचा ये भी एक इंद्रिय है, और मन ये भी एक इंद्रिय है। तो इन 6 इंद्रियों पर आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रिय है। इन 6 इंद्रियों पर ही जागती है, 6 इंद्रियों के बाहर नहीं जागती। तृष्णा जब भी जागेगी इन 6 इंद्रियों पर ही जागेगी, और 6 इंद्रियां बाहर के 6 विषयों से के स्पर्श होने से जागती है। और उनका विज्ञान है अपना। आँख का विज्ञान है चक्षु विज्ञान, कान का विज्ञान है श्रोत विज्ञान, नाक का विज्ञान है ज्ञान विज्ञान, जीव का जिव्या विज्ञान, त्वचा का स्पर्श विज्ञान, और मन का चित्त विज्ञान। उनका अपना विज्ञान है, उन विज्ञान पर जागती है। और जैसे ही उनका विषय है अपना, जब वो विषय चक्षु विज्ञान से टकराएगा, कोई आलम्बन है, कोई रूप है, वो टकराएगा चक्षु विज्ञान से, आँख के विज्ञान से टकराएगा। सबके विज्ञान है वो अलग अलग है, सबके विज्ञान अलग है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबके विज्ञान अलग है। चक्षु विज्ञान वो अलग है, श्रोत विज्ञान अलग है, घ्राण विज्ञान अलग है, जिह्वा का विज्ञान अलग है, त्वचा का विज्ञान अलग है, और मन का विज्ञान अलग है। कोई ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचें कि चक्षु विज्ञान है, ये सुनने का काम कर सकता, नहीं कर सकता। श्रोत विज्ञान है, वो देखने का काम कर सकता, नहीं कर सकता। जिसका विज्ञान है वो विषय अपने विज्ञान पर टकराएगा, और जैसे विज्ञान पर टकराएगा कि वहां से प्रतिक्रिया होगी, तृष्णा जागेगी उसके प्रति। आँख को कोई चीज़ अच्छी लगी, आँख का जो आलम्बन है, वो आलम्बन जब आँख के विज्ञान से टकराया और वो अच्छी लगी, तो उसके प्रति राग पैदा होता है। कान के विज्ञान से टकराएगा कोई शब्द, उनके अपने विषय हैं। आँख का अपना विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है स्पर्श। तब कोई चीज़ जब उसके स्पर्श में आती है, टकराती है उससे। और उसी प्रकार से मन का विज्ञान है धर्म, विचार। ये जब 6 विषय हैं, ये 6 विषय जब इनके विज्ञानों से टकराएगा, तो अपना अपना विज्ञान अपने अपने विषय पर काम करता है और उसके प्रति तृष्णा जागती है। यदि आँख का विज्ञान चक्षु विज्ञान से जब कोई रूप टकराएगा, यदि वो अच्छा लगा तो उसके प्रति राग पैदा होगा, यदि वो अच्छा नहीं लगा तो उसके प्रति द्वेष पैदा होगा। राग पैदा होगा तो ये मुझे चाहिए 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 चाहिए, ये भाव पैदा होता है, इसके प्रति तृष्णा जागती है। और यदि वो रूप अच्छा ना लगा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो उसके प्रति द्वेष जागता है। उसी प्रकार से कान के विज्ञान को जब कोई शब्द उसको अच्छा लगा, चाहिए 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 चाहिए। जैसे कोई गीत है, संगीत है, अच्छा लगा तो चाहिए चाहिए और सुनना चाहेगा। अच्छा नहीं लगेगा, उसके प्रति द्वेष पैदा होगा,
राग पैदा होगा या द्वेष पैदा होगा, राग पैदा होगा या द्वेष पैदा होगा। जब जब कोई भी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति और जब उसका आलम्बन वो अपने विज्ञान से टकराएगा तो उसके प्रति राग पैदा होगा या द्वेष पैदा होगा। राग पैदा होगा तो उसके प्रति संस्कार राग का बन जाएगा उसका, द्वेष पैदा होगा द्वेष का संस्कार बन जाएगा, यूँ संस्कार बनता रहेगा। उसी प्रकार समझने की कोशिश करना है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अंदर ही जब हम रहते हैं तो हम या तो सुख को भोगते हैं या उस दुख को भोगते हैं, या सुख के प्रति हमारी आसक्ति जागती है या दुख के प्रति हमारी घृणा जागती है, द्वेष जागता है। दुख के प्रति द्वेष जागता है और सुख के प्रति राग जागता है। तो राग और द्वेष जागते रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो जागना हो रहा है, जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता ये है कि जब जब राग जागेगा किसी के प्रति या द्वेष जागेगा किसी के प्रति, तो उसको जब तक हम अपने दृष्टा भाव से न देखेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। भोक्ता भाव से देखेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमको भोक्ता भाव से आगे चल करके दृष्टा भाव में प्रवेश करना होगा, तब जाकर के उससे मुक्ति हमें मिल सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो चीज़ें जागती हैं और अपने अपने विषयों पर जागती हैं, बुद्धि की बोधि इसी बात के लिए आपको प्रेरित करती है कि समझो तो जरा, ये जो चीज़ जाग रही है हमेशा के लिए नहीं जाग रही है, इसका भी अपना एक समय है। हमेशा के लिए नहीं जाग रही, ये जाग रही है लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। इसका अनित्य स्वभाव है। यदि दुख पैदा हो रहा है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं है, वो भी निश्चित रूप से हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सुख पैदा हो रहा है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो कहाँ जागता है ये भी समझ लिया आपने, कहाँ जागता है, कहाँ पर जाग रहा है। जहाँ जाग रहा है वहीं पर हमें इसको समझना है, कहाँ पर जाग रहा है। तो इसीलिए दुख आर्सत्य है, और उसी प्रकार से दुख समुदाय जब आर्सत्य बन जाए, यानी दुख का कारण आर्सत्य बन जाए कि दुख के कारण को भी मैं परिधि के आगे चल के जान जाऊं, परिधि के परे भी जान जाऊं, तो समझ जाऊंगा मैंने पूरे दुख के समुदाय को जान लिया, पूरे दुख के सत्य को समझ लिया है। और फिर वो दुख आर्सत्य, दुख समुदाय आर्सत्य बन जाएगा। जिस प्रकार से दुख को आपने आर्सत्य बनाया है, दुख को परिधि तक जाना, जड़ तक जाना जाकर के, उसी प्रकार से दुख के कारण को, दुख समुदाय को भी परिधि तक जानना, परिधि के परे जानना है, जहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। जहाँ ना कोई बदलाव होता है, कुछ नहीं होता है। तो दो शब्द और भगवान बुद्ध के ने बताया है, वो है उदय और व्यय। अब उदय व्यय शब्द जो है थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन समझो उस चीज़ के लिए, कोई चीज़ उत्पन्न हुई और वो नष्ट हो गई। उत्पन्न हुई तो उसको उदय कहते हैं, और जो नष्ट हो गई तो उसको व्यय कहते हैं। तो इसका उदय व्यय का स्वभाव जब समझते रहेंगे तो अनित्य का बोध पैदा हो जाएगा। अनित्य का बोध पैदा होते ही उसके प्रति जो राग पैदा हो रहा है और द्वेष पैदा हो रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम इसके परे की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहाँ कोई उदय व्यय नहीं होता है, जहाँ कोई राग द्वेष पैदा नहीं होता है, जिसे कहते हैं निर्वाण का साक्षात्कार।
जहाँ कुछ नहीं होता है। तो दुख है, दुख निरोध है, दुख है, दुख निरोध है। तो समझें इस चीज़ को, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से ये प्रपंच चलता है। तो चित्त और शरीर के इस प्रपंच को जैसे ही हम समझ पाते हैं, जैसे ही हम समझते हैं चित्त और शरीर के प्रपंच को, वैसे ही हमको सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो आज का विषय, आज की देशना सिर्फ इसी विषय पर है कि हमको इस स्वभाव को समझना है, इस स्वभाव को समझ करके आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच ऐसे चलता ही रहेगा। ये प्रपंच कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रपंच है, कभी नहीं ख़त्म होगा। ये प्रपंच जब तक आपकी अनुभूतियाँ नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। अनुभूति होने पर सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए आपको ये रास्ता दिखाया है, ये रास्ता बताया है, समझाया है। समझने की कोशिश करें, बुद्धि के स्तर पर भी, अनुभूति के स्तर पर भी। इसी के साथ आपने जो देशना सुनी है, जो देशना समझी है, उसको ऐसे समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी अनुभूतियों के स्तर पर जानते रहें और सदैव सजग बने रहें, हमेशा सजग बने रहें, हमेशा सजग बने रहें। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी की दुख से मुक्ति हो, सभी की दुख से मुक्ति हो, सभी की दुख से मुक्ति हो। साधु साधु साधु।